आप जरा ये तो बताइए। कोई जवाब ही नहीं आ रहा था, कोई मैं यहाँ कोई बोल ही नहीं रहा था। नहीं तो कोई बोल तो रहा है ये मैं यहाँ अच्छा, लेकिन वो अभी बोल रही होंगी जो अभी स्कॉलर साथ गाने का कह रही थी ना, वो पीछे पीछे गा रही होंगी। हाँ लेकिन नहीं कोई, मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है। नहीं दाल में सिर्फ या पूरी दाल काली है। सिर्फ हरी दाल बनाई है आज हमने, मूंग मसूर की। ये मूंग मसूर की हरी दाल होती है? पता नहीं यार, मुझे क्या मालूम, आपको पता होगा। तो मतलब है किचन से कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको? नहीं। बेचारी भाभी, जरा आप मुझसे कॉल करिएगा, मुझसे बात करिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपके दुख दर्द में बराबर की शरीक हूँ। बिल्कुल करें, बिल्कुल। चलो ठीक है जनाब, अब हम वेलकम करते हैं। यकीनन आप लोगों को बताया भी था ब्रेक से पहले कि हमारे साथ होंगे डॉक्टर आबिद हुसैन साहब। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब हमारे साथ हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी, और साथ साथ जनाब बच्चों के ऊपर बात करनी है। ज़ाहिर है बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बच्चों के लिए बात करनी है कि बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ करना कितनी ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना कितनी ज़रूरी है, और ये जो हमारी इर्द गिर्द जो मिथ फैली हुई हैं उनको ज़रा से हम क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बहुत शुक्र अल्लाह का। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको, ईद मुबारक। कैसी गुजरी ईद, पहले ये बताइए। देखिए हमारे ईद यकीनी तौर पर अपने आज़ाद मुल्क में हम सांस लेते हैं जी, अल्लाह का तो शुक्र। यही सबसे बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि ईद हमारे यहाँ गुजरती है माशाल्लाह, और हम कितने लकी हैं वाकई। जी हाँ, सबसे इत्मीनान की बात है। देखिए ना, सारी बातें सुकून की है। बिल्कुल। इस टाइम में अगर आपको एक चीज़ से सुकून है, अपनी धरती से सुकून है, अपनी फ़ज़ाओं से लगाव है, तो वो हर चीज़ आपको अच्छी लगती है। लेकिन ख़ास तौर पे आजकल के जैसे पूरा अशब दौर है हमारा कराची का दूसरा, उसमें अगर आप आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं और ईद मना रहे हैं, जी हाँ माशाल्लाह, तो माशाल्लाह ये तो वाकई है अल्लाह की जो गॉड ब्लेस है ये। और हमें इनको दुआ करना चाहिए, और दुआ की गई हैं। बिल्कुल, दुआएं बहुत यकीनी तौर पे ये दुआ लगी भी है, इसलिए कि हमने देखा है कि ईद के बाद हालात बेहतर हुए हैं, माशाल्लाह, सुकून हुआ है, तो ये सब कुछ बेहतर हुआ है। बस अल्लाह ताला इसी तरह बेहतर रखे। लेकिन वही डॉक्टर साहब वही बात जिससे मैंने अभी अपने इंट्रो में भी की थी कि हम जो लोग कुछ कर रहे हैं उनको करने दे, लेकिन हम लोग पहले हम लोग तो सही हो जाए ना। बिल्कुल सही है, हमें प्रॉब्लम ये कि हम ही लोग सेल्फ गलत हो असेसमेंट जाते होना हैं। चाहिए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब ईद डॉक्टर्स की आती है हाँ। कि डॉक्टर ने ईद कैसे मनाई है। तो हुआ ये होता है कि जब भी मेरी ईद ऐसी हुई है कि मैं नमाज के बाद घर आया हूँ, कि जैसे मैंने अपने बच्चों से मिलने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि पहले कोई इमरजेंसी कॉल आ गई है। अच्छा। तो मैं फ़ौरन इमरजेंसी कॉल पे चला गया। सही। वहाँ से वापस आए तो वो कुर्बानी की चीज़ें सब तैयार थी। तो वो कह रहे हैं कि सर आपका इंतजार हो रहा है बस। तो अब हम जैसे ही वो छुरी के लिए तैयार हुए तो मालूम हुआ कि एक इमरजेंसी कॉल आ गई है। इस दफा ऐसा हुआ आपके साथ? बहुत ज़्यादा मेरी जो है लाइफ जो थी इसमें बिजी हुई, लेकिन खुशी की बात थी ये कि आप ऐसे मौके पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि जब आप ही की ज़रूरत है। जी हाँ। यानी उस वक्त मुझे एहसास हो रहा था कि शायद मैं ही अपने मुल्क में एक वाहिद आदमी हूँ कि जो मैं इस वक्त खिदमत यानी कि आप अपने आप को एक जिम्मेदार सिटीजन समझ रहे थे, और आप समझ रहे थे कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को इसी तरह से निभाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग भी आप लोग के साथ लाइव शो कर रहे थे, तो इस तरह से इमरजेंसी रही है। फिर वो जब भी वो गेस्ट आते थे, गेस्ट हम सही तरह नहीं मिल पाते थे। अच्छा। वो अलग होती। असल में स्टाफ तो पूरा होता है हर हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन एक फेथ होता है पेशेंट का कि अगर उसकी सांस रुक गई है तो वो डॉक्टर आबिद ही देखेगा, और अगर उसको कार्डिक प्रॉब्लम है तो डॉक्टर समदी देखेंगे। मतलब इस तरह से एक सिस्टम है एक हमारे यहाँ का। तो अगर उस टाइम पे अगर वो चीज़ मिल जाती है उस पेशेंट को, तो वो सेटिस्फेक्शन उसका देख के जो डॉक्टर को सुकून मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए परेशानी एक संडे वाले दिन हमें बड़ी परेशानी होती है, ठीक है, और एक इस तरह के ओकेजन पे या हड़तालों वाले दिन हम लोग को ये टेंशन होती है कि यार डॉक्टर नहीं मिलेगा। और देखिए अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और भी करूँगी कि जितने बड़े बड़े हमारे डॉक्टर्स हैं, जितने पीड्स के जितने डॉक्टर्स हैं, ये इनके अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है ना, आपके भी अपॉइंटमेंट्स लिए जाते होंगे। अच्छा, एकदम से अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है या कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई है जिसको फ़ौरन जा करके दिखाना है, तो फिर वो होता है कि जी इमरजेंसी में जाकर के दिखाना पड़ता है। अब इमरजेंसी में आपको पता है कि जी जो हाउस जॉब कर रहे होते हैं या जो बिल्कुल प्रैक्टिस पे लोग होते हैं, वो लोग इमरजेंसी में खड़े होते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि इमरजेंसी में सही से नहीं दिखते, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और इमरजेंसी में पूरी केयर की जा रही होती है। लेकिन एज अ मदर मेरी सेटिस्फेक्शन ये होगी कि मैं इसकी जो रेगुलर जो इसकी डॉक्टर है, मैं उसके पास इसको लेकर के जाऊँ। अब वो जी उनका जब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा नहीं दिखा सकते। अब उनका नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट मिला है, अब बच्चे की बीमारी चल रही है और हम नेक्स्ट वीक जाकर के उसको दिखाएंगे, तो ये क्यों इतना ज़्यादा इस चीज़ को ये असल में ये प्रोफेशनलिज्म के मैं समझता हूँ थोड़ा सा खिलाफ है ये। हमें ये देखना चाहिए कि प्रोफेशन आप जो अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर प्रोफेशन है, एक सिक्योरिटी का प्रोफेशन है। सिक्योरिटी वाले तो अपने सिक्योरिटी अंजाम देते हैं। आप देखिए ईद पे भी सिक्योरिटी हर जगह लगी हुई है ना, लेकिन डॉक्टर्स हम कहते हैं कि नहीं हमारा टाइम नहीं है। तो ये हमारा कंसेप्ट थोड़ा चेंज हुआ है। ये हम प्रोफेशनलिज्म के बजाय हम कमर्शियलिज्म में आ गए। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ ये रॉन्ग है ये।
सही। हाँ, मेरे ही घर में मेरी वाइफ डॉक्टर्स हैं और वो नहीं देखती पेशेंट, आउट ऑफ टाइम नहीं देखती, कि नहीं बस मुझे नहीं देखना, मेरे टाइम पे बुलाइए। हाँ। और मैं जो है भले वो 2 बजे रात में और अपॉइंटमेंट्स मेरे हुए हों या नहीं हुए हों, नहीं, मैंने घर में देखा इस बात पे इमरजेंसी झगड़ा का है। कॉल है कि सर ये हो गया है बच्चे के साथ। हाँ। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप क्या कह रहे हो, कहेंगे सर आप देखेंगे तो हाँ, बेहतर बिल्कुल, है। वो सेटिस्फेक्शन होती है तो एक वो हम पेरेंट्स को। देखते हैं जी हाँ, उसको, एक बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन होती है कि जब तक इसकी डॉक्टर को ना दिखा दिया जाए, या अब अगर जैसे बेचारे वो इमरजेंसी में अगर लोग हैं, वो जो रिपोर्ट्स के बारे में आपको बता रहे हैं, जो भी चीज़ बता रहे हैं, लेकिन हम उसी पर सेटिस्फाई होंगे जब तक डॉक्टर ना देख ले। बिल्कुल सही है, और हमें ये सर्विस ही देनी चाहिए। जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जितने भी स्पेशलिस्ट की हमारे यहाँ जो कैटेगरी पाई जाती है, अगर हम थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा डाउन करें और उनके साथ आवाम के साथ मिलने की कोशिश करें और उनकी ज़रूरतों को समझें हम, तो मैं समझता हूँ हमारा माशा और बेहतर होगा। इससे एक देखिए ना, यही नहीं होता कि बच्चा आपका सही हो रहा है, बल्कि एक इम्प्रेशन वो लेके जाता है। हाँ। क्या ये डॉक्टर इतना बड़ा है, इसको पैसे की इसको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बच्चे के खातिर, पेशेंट के खातिर, अपने प्रोफेशन के लिए आया मेरे पास। ये कंसेप्ट देखिए ना कितना बेहतरीन है। बिल्कुल। अच्छा जनाब, आज का सवाल भी आप लोगों को बताते चलते हैं कि आज का सवाल जो है वो ये है, जिस पे आप हमें कॉल करेंगे और सही जवाब देंगे, और जो होगा सही विनर उसको सही धोनी की तरफ से गिफ्ट पैक मिलेगा। मुझे बताइए कि जदीद फैशन का शहर पाकिस्तान के किस शहर को कहा जाता है? जदीद फैशन का शहर पाकिस्तान के किस शहर को कहा जाता है? और साथ में कॉलर भी हैं, उनको ले लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत सारी दुआ, बहुत सारे प्यार के साथ पूरी टीम को और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? बखैर, फरजाना यूनुस बात कर रही हूँ। भूल गई यार? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं भूली, लेकिन आपकी आवाज बहुत चेंज लग रही है। ईद मुबारक। कहाँ थी आप? अरे आपको पता है कि वाइफ टीवी वालों ने वाइफ टीवी बंद कर दिया, कुछ हम लोगों के साथ जुल्म किया, 1 महीना तकरीबन हो गया है। अच्छा, वाइफ टीवी बंद हुआ हुआ है आपके शहर, आपके एरिया में? आपकी आवाज को, ये चैनल को। हाँ बिल्कुल, हम खुद तरस गए थे आपकी आवाज को, आपकी दुआओं से। मैंने कहा आपकी दुआएं नहीं मिल रही थी। ये दुआएं मेरी हर वक्त, हर घड़ी, हर साथ, हर नमाज। अच्छा, माशाल्लाह आपकी बेटी ने हज कर लिया। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सबकी मुबारकबाद है। अभी बच्चे ये, अभी ठंड का भी मौसम आ रहा है ना, मैंने यही पूछा था कि ये बच्चों को ठंड बहुत हो जाती है। अब यहाँ का मौसम जरा सा चेंज हुआ है ना। जी हाँ। तो मैं इनको शहद के, जैसे लोग कहते हैं कि शहद में काली मिर्च डाल के दे या लौंग डाल के मेरे बच्चों को दे सकती हूँ क्या? चलें, सही है। मैं अभी पूछती हूँ फरजाना यूनुस साहिबा। और सब खैरियत है घर में? बहुत बहुत। चले, सवाल का जवाब दे रही है? क्या सवाल पूछ लिया? मैंने पूछा है कि जदीद फैशन का शहर पाकिस्तान के किस शहर को कहते हैं? तो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद? चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, वही वाली परेशानी कि जी मौसम चेंज हो रहा है तो क्या करें? शहद दे सकती हैं? देखिए, मौसम चेंज होना एक अलग सिस्टम है और शहद का इस्तेमाल एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। शहद एक ऐसी चीज़ है, देखिए इसको आप सेहत का उनसर कहते हैं। आप कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, और एक मैंने हदीस पढ़ी थी, उसमें इसका ये था कि अगर आप 1 माह तक डेली 1 चम्मच अगर आप शहद पीते हैं या आप लेते हैं, तो उस बच्चे को या उस शख्स को कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, 1 माह तक। ये बिल्कुल मुसद्दक़ा चीज़ है ये, और ये आजमाई भी है ये बात। अच्छा, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं बच्चे जिनकी खांसी वगैरह इनकी ज़्यादा होती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या कुछ है, तो मैं यूजुअली जहाँ अपनी दवाइयाँ देता हूँ वहाँ मैं लिख देता हूँ, कुछ रिकमेंड कर देता हूँ शहद को भी, सही, और बड़े एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं। आप 1 टीस्पून आप शहद लेके उसको नीम गर्म कर लें, हल्का सा हॉट करें उसे, काली मिर्च कह रही हैं, और लेके हर किसी से डाल के आप दें तो बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आता है। काली मिर्च का क्या इफेक्ट होता है, जरा ये मुझे बताइएगा। ये डाइजेशन के लिए हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, और जितनी भी हमारी जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है ये, और बहुत इफेक्टिव मानी जाती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल, ये जितनी चीज़ें हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि मुझे बताइए कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो कि हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, कि एक्सरसाइज करना या एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ में एक्सरसाइज में कितना डिफरेंस है, सबसे पहले तो ये बताइएगा, और क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें यही एक बेसिक डिफरेंस करना चाहिए कि हम जिसको कहते हैं कि एक देखिए ना, एक शख्स वो कहता है साहब मैं सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता हूँ तो मुझे एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। इसी तरह बच्चे कहते हैं साहब सारे दिन खेलते कूदते, इनको एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। देखिए, एक एक्सरसाइज एक अलग चीज़ है। एक एक्सरसाइज में आपको अपनी पूरी सांस की, ब्रीथिंग की, सबकी एक एक्सरसाइज की एक समझने की एक सिस्टम डेवलप होता है आपका, बॉडी कोऑर्डिनेशन आती है।
आप जो बाहर की एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। फर्स्ट कर लें आपका एक हाथ इस्तेमाल हो रहा है, आप ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसका एक हाथ ज़्यादा इस्तेमाल यूज़ हो रहा है, या फर्स्ट कर लें आप लिख रहे हैं, या एक पठान है, या एक कोई मजदूरी कर रहा है, या कोई एक इंजीनियर है तो वो अपना हाथ एक हाथ साइड है, तो एक बॉडी यूज हो एक साइड हो, अब वो इफेक्टिव हो जाएगी बाद में जाके। इसी तरह बच्चे भाग रहे हैं खाली, तो उनकी टांगें यूज़ हो रही हैं, हाथ इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हुए। इसी तरह एक शख्स जो है वो बच्चा जो है वो सिर्फ जो है वो सवार राइडिंग कर रहा है, सारे दिन राइडिंग कर रहा है, कहने का मैं तो बहुत एक्टिव रहा हूँ, है ना? तो इससे उसका बॉडी जो है उसने कोऑर्डिनेशन नहीं की उसके साथ जो है। तो एक्सरसाइज एक डिफरेंट चीज है। एक्सरसाइज जो है वो कोई भी शख्स हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो उम्र की कोई कैद नहीं है। कॉलर है, फिर हम इसको आगे एक्सरसाइज जरूरी है, जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह बखैर। कौन बात कर रहे हैं? शेख अशरफ बोल रहा हूँ। शेख अशरफ साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी। बहुत अच्छी गुजरी। जी शेख अशरफ साहब, क्या बात करेंगे? हमारे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन भी मौजूद हैं। यही डॉक्टर, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये प्रोग्राम इसीलिए खास बनता है कि डॉक्टर बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पे ना। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी हमें बातें मिल जाती हैं जो लाइनों में लग के हमें डॉक्टरों से मिलती है ना। यहाँ पे घर बैठे हमें हर चीज़ का इलाज मिल जाता है। बस जी, हमारी यही कोशिश है कि हम आप तक आपको फायदा पहुंचाएं, और आप लोग हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो वाकई अपनी फील्ड में बहुत हाईली क्वालिफाइड है। छोटी सी जी, एक शिकायत करनी थी छोटी सी आपसे। जी जरूर जरूर बताइए। मैं जब भी कॉल करता हूँ मैंने कोई ऐसी कभी कोई गलत बात नहीं करी जिससे पूरे टीवी को परेशानी का कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जी हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है बेचारे। वो कोई शिकायत कोई बात कर रहे थे। आप मुझे फिर से कॉल करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको हमसे क्या कंप्लेन है। ठीक है जी। जी डॉक्टर हुसैन साहब। जी, तो एक्सरसाइज देखिए हर एज में जो है ज़रूरी होती है। अब ये कि बच्चों में हम देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। देखिए जो बाहर के मुल्क हैं, सपोज करें आप जापान को ले लें। जापान एक ऐसा मुल्क है जिधर जहाँ पर जो है ये एक्सरसाइज, यानी समझें कि एक्सरसाइज से रिलेटेड ही कुछ खेल होते हैं, जैसे जोडो कराटे हैं, ठीक है, वो उनके मजहब में शामिल है। हाँ, यानी वो उनका मजहब है, यानी रिलीजन्स है उनका ये। कितनी इंपॉर्टेंस दी हुई है, कितनी इंपॉर्टेंस है आप देखिए। और जोडो कराटे है क्या चीज, वो सिर्फ बॉडी मूवमेंट्स हैं, बिल्कुल, है ना। आप एक जोडो कराटेका को आप देखेंगे तो उसकी बॉडी हर तरह से आपको बैलेंस नजर आएगी। अच्छा, वहाँ जब आप एक मरतबा जब मैं विजिट पे गया था तो मैंने देखा एक उनके क्लब में बच्चे जो हैं वो 3 साल के बच्चे से लेके ऑनवर्ड सब मौजूद है, और 3 साल का बच्चा। अच्छा। और ऐसा मालूम हो रहा है जैसे वो 6 साल का बच्चा है, इतना एक्टिव है। और ये नहीं कि फैटी है, फैटीज नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी अलर्ट है। और वो सामने वो देख रहा है, हम देख रहे हैं कि यार ये बच्चे क्या, 2 मिनट में वो कलाबाजी भी खा रहा है। और वो अजीब सिस्टम उसने डेवलप किया, दिमाग उसने ऐसा है कंप्यूटर सिस्टम बच्चों की बॉडी में चल रहा है। तो अगर हमारे यहाँ भी इस तरह से हो कि बच्चे जहाँ एक्सरसाइज